हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस। मेरा नाम है सरिता साहू। मैं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10, एनसीईआरटी आईसीएसई एंड सीबीएसई तीनों बोर्ड के क्लास 10th के टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को लेकर आई हूँ। अभी परीक्षा का समय है, स्पेशली क्लास 10 के बच्चों के लिए जिनका एग्जाम बस होने ही वाले हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें आप बहुत सारे बच्चे हैं जो इस टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक से 2 सवाल रहते ही रहते हैं, कम से कम 5 या 6 नंबर के, तो आप कम समय में इस टॉपिक को समझकर मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात आ जाती है स्टेटमेंट कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि इफ f(x) is a polynomial in x is divided by x minus a, then the remainder will be f a। That means कि अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल x² प्लस 5x प्लस 7, और इसमें हम किसी पोलिनोमियल x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग क्या है वो हमको पता चल जाएगा इस थ्योरम से, बाय रिमाइंडर थ्योरम। इसमें हमको डिवाइड नहीं करना है, इस पोलिनोमियल से बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड नहीं करना है, बट बिना डिवीजन के इस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, रिमाइंडर क्या निकलेगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लिया f(x) कोई पोलिनोमियल है इन x और उसमें हम डिवाइड किए x माइनस 3 से, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा f3। यहाँ x माइनस ए के साथ क्या रहा 3, दैट मीन्स की इसको इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व कर देंगे। जब सॉल्व होगा तो x का वैल्यू आएगा और जो भी x का वैल्यू आएगा उसको यहाँ पोलिनोमियल में पुट कर देंगे, तो वो हमको देगा कि इस पोलिनोमियल में दूसरे पोलिनोमियल से जब डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या आएगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल x² minus 8x plus 4 is divided by 2x plus 1। ठीक है, 2x plus 1 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x² plus 8x plus 4 is divided by 2x plus 1। तो रिमाइंडर थ्योरम हमारा क्या कहता है कि यहाँ पर ये जो है जिसे डिवाइड करना है, दैट मीन्स कि जो डिवाइजर है उसको इक्वल्स टू 0 सॉल्व करेंगे। ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा और ये जो x का वैल्यू आएगा इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x हम पुट कर देंगे, तो जो आंसर मिलेगा दैट इज आवर रिमाइंडर। क्लियर? तो सॉल्यूशन करते हैं। पुट 2x plus 1 इक्वल्स टू 0। जब हम ये लीनियर इक्वेशन है सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -1/2, hence by remainder theorem, hence by remainder theorem क्या हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी क्या हो जाएगा f, x के स्थान पे -12, तो f -12 क्या हो जाएगा, ये हमारा पोलिनोमियल x के स्थान पे -12 का ये रहा स्क्वायरिंग -8, x के स्थान पे -12 प्लस 4, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 1/4 माइनस माइनस प्लस 8/2 डिवाइडेड बाय प्लस 4, ये रहा 1/4, इसको सॉल्व किए तो हम लोग को मिल रहा है 4 4 4 8, तो ये आपका आंसर है 8:1/4। दिस इज योर आंसर। इसको अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देखेंगे हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा यही आएगा। ठीक है, दैट मीन्स की बहुत आसान सा चीज है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के एक पोलिनोमियल में दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड किए बिना हम बता सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, और एक सवाल बना के चलते हैं। क्लास 10 पेज नंबर 106, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 5 है। When f(x) equals to 8 is divided by x minus 2, the remainder is 0, and when divided by x plus 1, the remainder is -30. Find the values of a and b। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। When f(x) equals to x³ plus
एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय x minus 2, the remainder is zero, and when divided by x plus 1, the remainder is minus 30. Find the values of A and B. हमको बोल रहा है A और B का वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। ये fx मेरा क्या है, ये हमारा पोलिनोमियल, इसमें डिवाइड किया गया x माइनस 2 से, और रिमाइंडर जब इसमें इससे डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, और फिर जब इससे डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आ रहा है माइनस 30। तो ए और बी दो वेरिएबल, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलते हैं। गिवन fx का वैल्यू क्या है, fx इक्वल्स टू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 8 बाय रिमाइंडर थ्योरम, when fx is divided by what, x minus 2, remainder will be f2, but according to question ये मेरा f2 का वैल्यू दिया हुआ क्या चीज 0। f2 का वैल्यू निकालते हैं। f2 मतलब इस पोलिनोमियल में जहां जहां x है वहां 2 पुट होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा 2q प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस b इंटू 2 माइनस 8, बट ये है इक्वल्स टू 0। तो 2 का क्यूबिक 8 प्लस 2 टू द 4a माइनस 2b माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 8 कैंसिल, यहाँ 2 अगर हम कॉमन लेते हैं देन वी हैव 2a माइनस b इक्वल्स टू 0, हेंस 2a इक्वल्स टू b। ये एक हमको मिला, ठीक है, एक रिलेशन ये मिला। नेक्स्ट सिमिलरली उसी तरह से बाय रिमाइंडर थ्योरम, जब इस पोलिनोमियल में x प्लस 1 से डिवीजन होगा तो रिमाइंडर आएगा मेरा f माइनस 1, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f माइनस 1 दिया हुआ है माइनस 30, है ना। सिमिलरली f माइनस 1 इक्वल्स टू क्या है माइनस 30, माइनस 1 पुट करेंगे, x का वैल्यू माइनस 1 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर माइनस b, x का वैल्यू माइनस 1 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 30। ये हो गया ये a माइनस माइनस प्लस b माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 30, आ गया a प्लस b, यहाँ माइनस 9 उधर जाएगा माइनस 30 और प्लस 9, देन वी हैव a प्लस b इक्वल्स टू माइनस, ये रहा 21। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, ठीक है। अगर यहाँ से a का वैल्यू निकाल दे या फिर b का स्थान पुट कर दे क्या 2a, देन a तो रह गया, अब b के स्थान पे 2a एंड माइनस 21, तो 3a इक्वल्स टू हो गया माइनस 21, हेंस a इक्वल्स टू हो गया माइनस 7, हेंस b इक्वल्स टू क्या है 2a, तो 2 इंटू माइनस 7 दैट इज माइनस 14। दिस इज, ठीक है, a और निकल गया और b भी निकल गया। हम लिख सकते हैं कि यहाँ कैसे लिखें, हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इस तरह से सवाल आता है और हमको उसको बनाना, समझ में आ रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम एक बार फिर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। अगर किसी पोलिनोमियल में किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवीजन कर रहे हैं तो विदाउट बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड रिमाइंडर कैसे निकालना है। तो जिससे डिवाइड करना है मतलब कि हमारा जो डिवाइजर है उसको इक्वेट कर देना है 0 के इक्वल, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, या फिर जैसा पोलिनोमियल है लीनियर तो लीनियर, क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक। सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकलेगा, उस x का वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट कर देना है, हमको रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट लेकर आती हूँ मैं, जिसमें फैक्टर थ्योरम और से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे
और मैं कोशिश करूँगी एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें आपके लिए बेनिफिशियल रहे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगी। ठीक है, थैंक यू।